दोस्तों ये है एक हमारे पास इसका बॉक्स जो कि आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम करते हैं अब अनबॉक्सिंग। सो इसको खोला, इसको ओपन किया एंड देन इसको ओपन किया तो अब हमारे पास निकल के आया है हमारे दो ब्लैक कलर के मोटे मोटे से सेंसर्स। ओके, तो अब हम इनको देखते हैं कि क्या है और ये कैसे, क्या डिटेल्स है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो हमारे पास है वन रिसीवर एंड देन वन ट्रांसमीटर है। ओके, इनको हम निकाल के रखते हैं कुछ देर के लिए, एक को उधर एक को इधर, और उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये दिया हुआ है एक छोटा सा पैकेट जिसके अंदर है कुछ इंस्टॉलेशन किट के साथ। ये है क्लैंपिंग्स वगैरह दी हुई है जो हम इनको माउंटिंग करने के लिए यूज में लेते हैं। इसमें कुछ स्क्रूज वगैरह हैं और जो कि पोल के अंदर माउंट करने के लिए यूज में ली जाती है जर्नली से। सो इनको करते हैं हम साइड में। इसके अलावा देखते हैं क्या है। और इसके बाद दिया हुआ है एक छोटा सा इंस्टॉलेशन गाइड एक विद वन सिंगल पेज के साथ, जिसके अंदर सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आपको कैसे अलाइनमेंट करना होता है और कैसे इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। तो ये आप जब आपके पास होगा तो ये आपको इजीली पता चल जाएगा इसका। हम चलते हैं आगे। तो ये ट्रांसमीटर दिया हुआ है, तो इस ट्रांसमीटर को यार आप देखिए, बड़ा ही लुक शानदार है इसकी, यानी बड़ा शाइनी दिखाई दे रहा है ये, यानी कि चमकता हुआ सा दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है और लॉन्ग डिस्टेंस पे भी काफ़ी अच्छा दिखाई देने वाला है। दूसरा, यूज करने पे पता चलेगा कि ये काम कैसे कर रहा है और कितना हमें एफिशिएंसी निकाल दे रहा है, कि कितनी एक्यूरेसीज वगैरह है इसकी। वो हम जब इसका इंस्टॉलेशन करेंगे, ये जब हम पैनल के साथ कनेक्टिविटी करेंगे तो इसका पता चलेगा इसका। सेकंड इसमें दिया हुआ है हमारे पास, सेकंड है जो इसका वो है रिसीवर। सो ये है हमारे पास रिसीवर। ठीक है, ये दोनों पेयर हैं जो हमारे, यानी कि जो ये एक पेयर है ये है 100 मीटर्स की रेंज का। ठीक है, ये 100 मीटर्स की रेंज को कवर करता है, जो कि आपका चलता है 12 टू 24 वोल्टेज पे ये वर्क करता है। ट्रांसमीटर्स का काम होता है कि आप इसको सप्लाई देके और इसको 24 या 12 वोल्ट देके इसको छोड़ दो। आप आपको जहाँ पे माउंट करना है इसको वहाँ पे माउंट कर दो और इसको छोड़ दो, और इसकी डायरेक्शंस आपको कुछ इस तरीके से करनी होती है, यानी कि जस्ट अलाइनमेंट करना पड़ता है इसका, कि जो इसके रिसीवर्स के जो ट्रांसमीटर्स के सिग्नल है वो हमारे रिसीवर्स के साथ मैच होने चाहिए। एंड अब रिसीवर्स के अंदर जो है इसका सिस्टम्स है जो हमें कैसे यूज में लेते हैं कैसे नहीं है, इसके अंदर क्या टर्मिनल्स दिए हुए हैं वो हम इसका एक बार खोल के देख लेते हैं। तो खोलने का इसका यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है, जो आपको एक छोटा सा स्क्रू दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम इसको जल्दी से खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। हमने इसका एक स्क्रू है जो इसको यूज किया और ये हमारा हो गया है ओपन। इसको हम रखते हैं साइड में, ये हो गया हमारा स्क्रू, इसको रखते हैं इधर। अब देखते हैं इसको, इसके अंदर क्या निकलता है भैया। इसके अंदर आता है हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपको। ठीक है, तो ये लिखा है एक्टिव इंफ्रारेड सेंसर्स। ओके, इसके बगल में कुछ लिखा हुआ है जैसे कि रिसीवर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर, यानी कि आप इसका जो पावर यूज करेंगे वो करेंगे 12 वोल्टेज डीसी टू 24 वोल्टेज डीसी। एसी भी आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर 12 वोल्टेज से 18 वोल्टेज, 12 वोल्टेज टू 18 वोल्टेज आप इसके अंदर एसी वोल्टेज का भी यूज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट रेटिंग दिया हुआ है एसी डीसी 30 वोल्ट 0.5 एम्पियर मैक्सिमम दिया हुआ है इसके अंदर। ओके, सो उसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पे कुछ टर्म्स, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि है ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हैं जो हमारे पावर्स के हैं। एंड सेकंड जो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है जो कि अलार्म्स के हैं, जो कि हम कह सकते हैं जो कि हमारे रिले से कनेक्टिविटी होती है, जैसे यानी कि जैसे जस्ट लाइक आपकी एनओ एनसी एंड कॉमन पॉइंट्स होते हैं वो आपके 3 4 और 5 नंबर पे दिए हुए हैं। ओके, अब इसमें जो 6 एंड 7 पॉइंट दिया हुआ है वो होता है हमारे टेम्पर्ड ग्लास का होता है, जो हमारे सेंसर्स पे लगा हुआ होता है। ठीक है, इस पे यहाँ पे इसमें एक ये रीड स्विच लगा हुआ है, जो मतलब कि आपका टेम्पर्ड ग्लास लगाने के बाद ये क्लोज हो जाता है और ये इसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक, ये आपका जनरली टेम्पर्ड ग्लास के लिए ही। एंड सेकंड दिया हुआ है साइड में हमारे पास है लेवल करने के लिए दिए हुए हैं, यानी कि ये प्लस एंड माइनस के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रेस्पॉन्स टाइम, कि हमें रेस्पॉन्स टाइम्स कितना, मतलब कितनी देर के अंदर ये काम करना चाहिए, या मतलब कि कितना डिले वगैरह जो भी होता है हमारा वो उस चीज़ को हम उसमें कर सकते हैं। इसके डीपली एक हम वीडियो बनाएंगे जब इंस्टॉलेशन करेंगे, जब इसके सारे टेक्निकल से जो भी टेक्निकल डेटा हैं टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वो सारी चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे जब इसका इंस्टॉलेशन या कम्युनिकेट कराएंगे हमारे पैनल्स के साथ।
ठीक है, यहाँ पे कुछ ये हमारे पास कुछ IR से वो दिए हुए हैं जो कि हमारे ये IR रेज निकालते हैं। ठीक है, एक ट्रांसमिट करता है, सेकंड जो रिसीव करता है, हमारे यहाँ से कुछ फ्रिक्वेंसीज चलती हैं। ठीक है, वो फ्रिक्वेंसी मैच होती है हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर के दोनों के बीच में। जब दोनों फ्रिक्वेंसीज मैच करती हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे आता है, लेवल दिखाई देता है यहाँ पे, यानी कि गुड। इसका मतलब कि आपका अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ये लेवल हो गया आपका। ठीक है, एंड सेकंड होता है अलार्म, यानी कि जब आपकी रेंज बीच में से कट जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक अलार्म्स का ये सिग्नल्स आपका LED जो ऑन हो जाएगी, और हमारी रिले हैं जो NO NC वाले पॉइंट्स दिए हुए यहाँ पे जो, वो हमारी शॉर्ट हो जाएंगे। जस्ट लाइक कि अगर NC हो रहा है तो वो NO हो जाएगा, एंड NO हो रहा है तो वो आपका NC हो जाएगा। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग मतलब कि उस चीज़ को आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का सिग्नल्स चाहिए, या आपके जो पैनल्स में आपको जो आप काम कर रहे हैं उसको मतलब कि किस तरीके से उसको यानी कि जो सेंसिंग्स है आपके जो पैनल की सेंसिंग्स दी हुई है, यानी कि जो आप क्या सेंस करा रहे हैं। ठीक है, ये उस चीज़ के लिए काम में आता है। एंड तो ये एक स्क्रू दिया गया है, इस स्क्रू के जरिए आप हम लोग इसका ना अलाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे ये मूवमेंट करा रहे हैं, इसको जस्ट अप एंड डाउन करना है तो आप इसकी मदद से, आप एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको ओपन या ज़्यादा करके इस चीज़ को आप, इसका मतलब कि जो ये वाला अलाइनमेंट है इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे कम करना है, ज़्यादा करना, तो यहाँ पे एक स्प्रिंग का सेट लगा हुआ है। आप देखेंगे कि ये अब जैसे जैसे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो ये जस्ट मेरा टिल्ट इस तरीके से कर रहा है। जैसे मैं टाइट करूँगा इसको तो ये मेरा इस तरीके से, यानी कि आपका जो वर्टिकल्स मूवमेंट करेगा इसका। ये सारा सिस्टम्स आपको जो अलाइनमेंट्स के लिए दिया हुआ है कि आपको जो ट्रांसमीटर और रिसीवर्स है उन दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए, यानी कि जो ट्रांसमीटर्स को सिग्नल आ रहे हैं वो रिसीवर तक प्रॉपर तरीके से पहुँच जाएँ, ताकि हमारा जो इसका जो लेवल है वो गुड हो जाए। उसके बाद जो इसके जैसे भी हमारा जो भी कुछ सेंस होता है, बीच में से रेज कटती है इन दोनों के ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, तो ये हमें एक अलार्म जनरेट करके दे देता है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम इसके अंदर था। इसके अलावा अगर कुछ ज़्यादा डीपली नॉलेज चाहिए आपको तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस पे कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे कभी इसमें कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको इसमें से सीखने को मिलेंगी। दूसरा, हम जब कम्युनिकेट करेंगे तो आपको इसके लिए इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज बताएंगे कि किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं और क्या यूजेस हो सकते हैं। तो बेसिकली इसका आप ये मान लीजिए कि फायर अलार्म्स में कर सकते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम से कर सकते हैं, जैसे कि बाउंड्री वॉल सिक्योरिटी सिस्टम हो गया। तो आपको एक पेड़ लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ये आपका 100 मीटर का एरिया कवर कर लेता है। तो आपके सामने सारा जस्ट ये है ही। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम यूजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस एंड अकॉर्डिंग टू योर वर्क, एंड एक्स्ट्रा आप जैसे चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।